जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम इस साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण की। इस साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, भारत में इसका कितना प्रभाव रहने वाला है, पूर्ण है या आंशिक सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण में हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, गर्भवती माताएं बहनों को क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, सूतक कब से रहेगा, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूतक में क्या करना है, ग्रहण में क्या करना है, ऐसी सभी जानकारियां आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी अभी चंद्र ग्रहण गया है जो कि धुलंडी के दिन लगा था और अभी फिर से 15 दिन के अंदर ही सूर्य ग्रहण आ गया है। इस बार साल में 4 बार ग्रहण पड़ने वाला है जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 होंगे सूर्य ग्रहण, जिसमें से पहला सूर्य ग्रहण इस बार 29 मार्च 2025 अमावस्या के दिन लग रहा है। कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, ये एक वैज्ञानिक तर्क से मैं आपको बता रही हूँ, ये एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, ये सभी एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। तो जब भी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता जिससे अंधकार हो जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। मतलब हमारे जो सूर्य देव हैं वो पूरी तरह से उन्हें चंद्रमा नहीं ढकेगा, उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आने से। तो जितना जितना सूर्य को ढकेगा चंद्रमा उतनी उतनी जगह पर ही या उस क्षेत्र में ही सिर्फ सूर्य ग्रहण है दिखाई देगा। अब ये कहाँ दिखाई देने वाला है कहाँ नहीं वो आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। अगर मैं बात करूं धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से या जो ग्रंथों में, तो देखिए एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसका वर्णन नहीं मिलता है दंत कथाओं में, लेकिन ये कथा हमें मिलती है तो इसे भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के टाइम पर जब अमृत निकला था तब दैत्य और देवता दोनों ही उस अमृत के कलश के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। दैत्य चाहते थे उन्हें सारा अमृत मिल जाए और देवता चाहते थे उन्हें सारा अमृत मिल जाए। इस स्थिति को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। ये कथा बहुत प्रचलित है और भगवान का ये अवतार भी अति सुंदर है। मोहिनी का रूप बिल्कुल ऐसा था कि जो कोई भी मोहिनी को देखता वो मोहित हो जाता था। देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उन्हें ये बात पता थी। उन्होंने देवताओं को पहले ही सतर्क कर दिया था कि कोई भी मोहिनी के मुख की ओर नहीं देखेगा, सभी देवताओं को मोहिनी के चरणों को ही देखना है। देवताओं ने ऐसा ही किया जिससे देवता तो मोहित नहीं हुए, लेकिन जो दैत्य थे उन सभी ने मोहिनी के मुख का दर्शन किया और सभी मोहिनी से मोहित भी हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था उन्होंने दैत्य और देवताओं से कहा कि अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो ये जो अमृत है ये मैं बराबर से सभी देवता और दैत्यों में बांट देती हूँ। क्योंकि दैत्य तो ऑलरेडी मोहित हो चुके थे तो वे राजी हो गए। देवताओं को तो पता ही था कि मोहिनी जो है वो उनके पक्ष में है। तब भगवान ने क्या किया, एक तरफ तो देवताओं को बैठाया और एक तरफ दैत्यों को बैठाया और देवताओं की तरफ से भगवान ने अमृत का पान करना शुरू किया। मतलब देवताओं को एक एक करके अमृत का पान करवाना स्टार्ट किया। तब एक जो दैत्य था उसे शंका हुई और चुपचाप से वो चालाकी से आकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान अमृत पिलाते गए और उस दैत्य तक आए, तभी सूर्य और चंद्र ने कहा कि अरे ये तो दैत्य है जो छल से आकर हमारी लाइन में बैठा है। भगवान इससे अत्यंत क्रोधित हुए, अपना सुदर्शन चक्र निकाल के उस दैत्य का उन्होंने सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक उस अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में जा चुकी थी जो उसके कंठ को पार कर ही चुकी थी। तो उससे उसकी मृत्यु तो नहीं हुई पर उसका सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया और वो जो दैत्य है वो राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए।
तभी से ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जब ही से राहु केतु जो है वो सूर्य और चंद्र से बहुत ज्यादा क्रोधित है, उनसे बहुत चिढ़ते हैं और उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सूर्य देव को अपने मुख में रखने की कोशिश करते हैं तब सूर्य ग्रहण लग जाता है, क्योंकि सूर्य देव कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाते हैं। जब वो चंद्र देव को अपने मुख में रखने की कोशिश करते हैं तो चंद्र देव अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये तो दंत कथाओं की बात थी, इसका कोई भी प्रमाण हमारे पुराणों में हमें नहीं मिलता है। बाकी जो वैज्ञानिक कारण था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगता है। अभी देखिए चंद्र ग्रहण गया है, जिसके सूतक काल का जो पालन था वो हमने चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पूर्व किया था, लेकिन सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। सूतक काल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही हमारे घर में जो मंदिर है, जो भगवान का स्थान है, वहां हमें पर्दे लगा देने चाहिए। जो भी पूजा पाठ भोग का कार्य आपको करना है वो सूतक शुरू होने के पहले ही आप लोग कर लीजिएगा। भगवान को सूतक काल में भोग भी नहीं लगाया जाता, स्पर्श भी नहीं किया जाता, पूजा पाठ का कोई भी कार्य नहीं किया जाता, पर्दा लगा दीजिए। जो भी खाने पीने की चीजें आपके घर में है, स्पेशली जो गीली चीजें रहती है, सूखी चीजों में ग्रहण का प्रभाव बहुत कम होता है, गीली चीजों में स्पेशली ज्यादा होता है। जैसे अगर दूध है, घी है, दही है, ऐसी चीजें घर में रखी है तो उनमें आप लोग कुशा या फिर तुलसी पत्र अवश्य ही डाल दीजिए। देखिए कुशा एक ऐसी चीज है जो जहां कहीं भी रहती है वहां की जितनी भी नकारात्मकता होती है उसको ऑब्जर्व करती है, जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं उन्हें खुद में ऑब्जर्व कर लेती है। और तुलसी महारानी तो परम पवित्र है, तुलसी महारानी के रहते तो हमारी कोई भी चीज अपवित्र हो ही नहीं सकती है। तो आप या तो कुशा डाल सकते हो अपने खाने पीने की चीजों में या फिर आप लोग तुलसी दल डाल सकते हो। कहते हैं हमें सूतक काल में ग्रहण काल में भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई सामान्य मनुष्य है तो उसे तो ये कार्य नहीं ही करने चाहिए। जब भी ग्रहण होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना होता है। मतलब डायरेक्ट, जैसे अभी सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देखना है। जो प्रोटेक्शंस आते हैं, जो चश्मे पहन के देखे जाते हैं, उससे आप देख सकते हो। देखो पहली बात तो ये कि देखने का हमें कोई कार्य ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपका मन है तो आप लोग डायरेक्ट नहीं देखोगे, उससे आपके आंखों के रेटिना पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण में या कोई भी ग्रहण होता है तो हमें बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल आपको खुले आसमान के नीचे जितना ग्रहण काल रहेगा उतने काल में आपको नहीं घूमना है, आपको घर में ही रहना चाहिए। अगर आप ऑफिस के कोई कार्य करते हो तो आप अपने ऑफिस में रहिए, बहुत अति आवश्यक है तो फिर आप लोग बाहर निकल सकते हो। ठीक है, ग्रहण काल में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए ग्रहण काल में हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। गुरु दीक्षा हो चुकी है तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें पढ़िए, कथाएं श्रवण करिए, कीर्तन करिए। सूर्य ग्रहण है, सूर्य देव की आराधना कीजिए जिससे हमारे सूर्य देव को बल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तब हमारे सूर्य देव और चंद्र देव जो है वो कष्ट में होते हैं और उनका कष्ट हरने के लिए हमारे प्यारे प्रभु श्री हरि उनके कष्टों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए। देखिए ग्रहण जो है वो शुभ प्रभाव भी डालते हैं और अशुभ प्रभाव भी डालते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों ये ग्रहण आ गया। मतलब नकारात्मक तो आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में वैसे ही एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती, ये तो मैंने जो बताया है ये सामान्य लोगों के लिए बताया है, लेकिन गर्भवती जो है उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा ध्यान रखने के लिए उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जिसे इस ग्रहण से कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। पर देखो आपको सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण है तो आपके बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़ जाएगा या उसकी कोई हानि हो जाएगी, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो, अगर आप सतर्कता सावधानी नहीं रखते हो तो कुछ गलत हो भी सकता है। इसलिए बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है, थोड़ा सतर्क रहना है। क्या सावधानियां रखनी है आप लोगों को,
मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगी जो आपको इस वीडियो के बाद चैनल पर मिल जाएगा कि गर्भवतियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अभी बस मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहण काल में। आप लोगों को कोई भी नुकीली धारदार चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। लोहे से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। अपने शिशु के मंगल की कामना करनी चाहिए। सोना आपको नहीं चाहिए। अच्छा, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि देखिए भूखा आप पूरे ग्रहण काल में नहीं रह सकते हो। गर्भवती को इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। तो किस प्रकार आप भोजन कर सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, क्या सावधानी रख सकते हो। सोना नहीं है तो कैसे आप अपना समय व्यतीत कर सकते हो जिससे आपको नींद भी ना आए, थकान भी ना महसूस हो। ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी जो मैं आगे अब चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ कि गर्भवती माताओं को ग्रहण में क्या करना चाहिए। ठीक है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ग्रहण जब समाप्त हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना होता है। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर को स्वच्छ किया जाता है, लेकिन सबसे पहले स्वयं स्नान करना है। काफी सारे लोग जो होते हैं वो ग्रहण के समय पहने हुए कपड़ों को बाद में डोनेट कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उस हिसाब से ही ग्रहण काल में कपड़े पहनिएगा। ग्रहण काल के बाद जब आप स्नान करते हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या नींबू का पानी आप मिला लीजिएगा। वैसे तो देखिए पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, पर हर कोई तो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो अगर हम घर में ही स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस और आप लोग गंगा जल अवश्य ही मिला के स्नान करिएगा। खुद स्नान करके स्वच्छ होने के बाद, अच्छा माताओं के लिए स्पेशली है, ग्रहण के बाद का जो स्नान होता है वो सर से पैर तक किया जाता है। मतलब उस दिन आपको बाल धोने हैं। बहुत बार आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बिना बाल धोए क्या। अरे पर बिना बाल धोए कैसे हम लोग ग्रहण के बाद नहा सकते। शुद्धि तो पूर्णतः करनी होती है, तो आपको बाल धोकर ही नहाना है। ठीक है, उसके बाद अभी स्वयं की स्वच्छता हुई, अब घर स्वच्छ करना है। घर में साफ सफाई करनी है, अच्छे से पोछा लगाइएगा। घर में नमक के पानी का पोछा लगाइएगा। पोछे के जो पानी जिससे लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। अच्छे से घर को स्वच्छ करने के बाद भगवान के मंदिर में जाइए। भगवान का पर्दा उठाइए। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी है आप लोगों को। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन आप लोगों को तैयार करना है और भगवान को उसका भोग लगाना है, और उसके बाद ही प्रसाद संपूर्ण परिवार को ग्रहण करना है। कहते हैं, अच्छा जो भी तुलसी दल आप लोगों ने पहले भोजन में डाल रखा था सूतक काल से पहले, उसको निकाल कर आप वापस से तुलसी के क्यारी में डाल सकते हो। ठीक है, अब कहते हैं कि जब भी ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप लोग दान कीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी दान आप कर सकते हो उतना अपनी सक्षमता के हिसाब से आप लोग दान अवश्य ही कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस बार ग्रहण कब है और कहां कहां पर है, कितनी बजे से कितनी बजे तक लगेगा। तो देखिए कहां कहां पर है उन सभी जगहों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ग्रहण इस बार 29 मार्च 2025 को है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में नहीं होगा, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा जो है वो सूर्य को आंशिक रूप से ढकने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पर चंद्रमा सूर्य को ढक रहे हैं, पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उसी स्थान पर ग्रहण लग रहा है। भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा, इसीलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य देव तो एक ही है पूरी पृथ्वी पर, और सूर्य देव यदि कष्ट में है तो कुछ ना कुछ उसका नकारात्मक प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ता ही है। स्पेशली गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, ग्रहण का जो समय है इस बार वो 29 मार्च को ग्रहण शुरू हो रहा है दोपहर में 2:20 पे, और इस ग्रहण की जो समाप्ति होगी वो शाम को 6:13 पे होगी। ठीक है, अब ग्रहण का सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व लगता है, तो ग्रहण का सूतक जो है वो रात्रि में ही 2:20 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी जो आधी रात्रि है, सुबह उठते से भी आपको सूतक ही मिलना है और पूरा दिन फिर ग्रहण में ही चले जाना है। शाम को 6:13 पर ही ये ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण जो अपने चरम पे रहता है वो रहेगा शाम को 4:17 पे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, दोपहर 2:20 से लेकर 6:13 तक शाम को, स्पेशली 4:17 पे यह अपने पीक अवस्था में रहेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये थी ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी जो जानकारी होगी रिलेटेड ग्रहण से,
गर्भवती को क्या करना है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी तरह कोशिश करूंगी। अगर थोड़ा भी आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट्स में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।